पूरब मेरा एक कमरा है जिसका गेट मैरिज की ओर खुलता है। ओके। तो और पूजन कक्ष उसके ठीक साइड में है, वो भी मैरिज की ओर ही गेट खुलता है। आपने बताया कि ईस्ट में आपका एक रूम है जो कि साउथ वेस्ट की तरफ खुलता है। अगर यह रूम एक जनरल रूम है, साउथ वेस्ट की तरफ डोर खुलता है, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ से मेन एंट्री नहीं कर रहे हैं, करें तो अच्छा रहेगा। अगर करते भी हैं तो डार्क ब्राउन कलर करवाएं। डोर के ऊपर आप बाहर की तरफ से एक तांबे का स्वस्तिक लगाएं। जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए आपका रोहित जी। आपने छत्तीसगढ़ से कॉल किया हमारे इस प्रोग्राम में। और डॉक्टर पुनीत चावला, बहुत कम समय बचा है, विदा भी हम लेंगे दर्शकों से। उससे पहले कुछ और जानकारी सेविंग के बारे में, और आपने बड़ा फर्क बताया वास्तु एक्सपर्ट्स और आर्किटेक्चर के बारे में। कुछ और जानकारी। देखिए, मैं सेविंग्स के लिए आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। कभी भी जब आप अपने वॉलेट में पैसे रखते हैं, उसे तोड़ मोड़ के नहीं रखें, उसे प्रॉपर लगा करके रखें, डिनोमिनेशंस के अकॉर्डिंग लगा के रखें। 100 का, 500 का, फिर 1000 का नोट, इस प्रकार रखें। अपनी तिजोरी में भी पैसा रखते हैं तो भी बड़े सलीके से आपको रखना चाहिए। तिजोरी में अगर आप सिट्रिन का पत्थर रखते हैं तो बहुत अच्छी सेविंग होती है। सिट्रिन के पत्थर में एबेंडेंस होती है। इसके साथ साथ लक्ष्मी कोड़ी, बहुत ही अच्छी और एनर्जाइज्ड लक्ष्मी कोड़ी अगर आप अपनी तिजोरी में रखते हैं तो भी बहुत ही शुभ रहता है। गोमती चक्र अगर आप पीले कपड़े में बांध के अपने मंदिर में रखते हैं तो भगवान विष्णु आपके घर में रहते हैं और कहते हैं कि बरकत ही बरकत हो आपके पैसे में। जी, और इसके अलावा हमारे जो दर्शक हैं जो आपसे जानकारी लेना चाहते हैं, क्योंकि आपने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, हो सकता है कि वो बाजार में जाएं खरीदने के लिए और उन्हें ये चीज़ें ना मिलें, तो वो कहाँ से ले सकते हैं? देखिए, हमारी वेबसाइट पर आप लॉग इन कर सकते हैं www.govastu.com GOVAASTU.com पे। आप इन सब चीज़ों को मेरे ब्लेस्ड प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आप इसे देख सकते हैं। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंने खुद एनर्जाइज और चार्ज किए हैं, आपके लिए स्पेशली एनर्जाइज किए हैं, उन्हें एक्टिवेट किया है, तो आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। जी, और चलते चलते एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका बहुत स्वागत है, बताइए। जी सर, मेरा नाम प्रदीप है सर, राजस्थान से बोल रहा हूँ। जी, बताइए। जी सर, मेरा घर का दरवाजा, मेन गेट जो है वो दक्षिण की तरफ है। जी सर, उसमें प्रॉब्लम है सर, दरवाजे के ऊपर मेरा वो बन गया लैटरिन। ओके। दक्षिण की तरफ ही। जी। देखिए, दक्षिण की तरफ टॉयलेट बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है और दक्षिण की तरफ आपका दरवाजा बनाना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहां पर आई कि आपके मेन डोर के ऊपर टॉयलेट बन गया। यह एक दिक्कत वाली बात है। मेन डोर के नीचे लकड़ी से आप फ्रेमिंग करवाइए ताकि उसका इफेक्ट, टॉयलेट का इफेक्ट नीचे ना आ सके। जी, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए प्रवीण जी। आपने कॉल किया राजस्थान से। डॉक्टर चावला, ये जो आर्किटेक्चर और वास्तुशास्त्री का, वास्तुविद का फ़र्क आपने बताया, जी हाँ। तो इसमें आमतौर पर होता ये है कि जो आर्किटेक्चर्स होते हैं वो खुद ही जिम्मेदारी ले लेते हैं, या उनके जो क्लाइंट्स होते हैं वो कहते हैं कि हम वास्तु करा देंगे, हम करवा लेंगे वास्तु। जी हाँ। तो उसमें जो रूम की कंडीशन या किचन की कंडीशन या बाथरूम की कंडीशन, ये जो स्ट्रक्चर एक बुनियाद खड़ी की जाती है वास्तु के मुताबिक, तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए शायद वो भी किसी वास्तुविद की हेल्प लेते होंगे, वास्तु कंसल्टेंट की। देखिए, वास्तु कंसल्टेंट बनना हमारी कंट्री में बहुत आसान हो गया है। कोई भी इंसान, चाहे वो ज्योतिषाचार्य हो, चाहे वह न्यूमरोलॉजी करता हो, अपने काम को कंप्लीट करने के लिए एंड में वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु शास्त्री जरूर लगा देते हैं। तो मेरा यह मानना है कि कोई भी वास्तु कंसल्टेंट हर काम नहीं कर सकता है। वास्तु सिर्फ एक ही इंसान को करना चाहिए जो सिर्फ वास्तु करता है। बिकॉज हम जब भी कोई खाना बनाते हैं, अलग अलग डिशेज बनाते हैं, अलग अलग मसाले बनाते हैं, हम अगर सारी चीजों को मिक्स कर देते हैं तो वह एक खिचड़ी बन जाती है। और खिचड़ी हर दिन खाना ठीक नहीं होता। कभी कभार महीने में एक आध दिन जब पेट खराब होता है तब हम खिचड़ी खा सकते हैं। तो वास्तु कंसल्टेंट को सिर्फ वास्तु कंसल्टेंट होना चाहिए। ज्योतिष, फंग शुई, न्यूमरोलॉजी, यह सब मेरा मानना है कि वास्तु में कभी भी मिक्स ना करें। और जब भी किसी भी कंसल्टेंट को हायर करें, सबसे पहले उसकी क्वालिफिकेशंस को आप जरूर चेक करें। जी सर, हमारा जो घर है उसका मेन डोर उत्तर की साइड है जी, और उसके ऊपर सर लेटरिंग है। और जो हमारा घर का जो दरवाजा है उसकी ऊंचाई घर से थोड़ी मतलब 2 फुट के लगभग ऊंचा है मेन दरवाजा। मेन दरवाज़ा ऊंचा होना बहुत अच्छा होता है। मेन दरवाज़ा जितना बड़ा होगा, ऊंचा होगा, आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। नॉर्थ में मेन डोर है, अच्छा है। और ऐसे ही एक सवाल पहले आया था कि मेन डोर के ऊपर टॉयलेट बना हुआ है, तो वह टोटली गलत है। टॉयलेट नॉर्थ में भी नहीं होना चाहिए। इस टॉयलेट में आप क्वार्ट्ज क्रिस्टल रॉक रखें, लाइव वास्तु सॉल्ट रखें, आपको फ़ायदा होगा। जी,
बहुत शुक्रिया आपको कॉल करने के लिए, आपने हमारे इस प्रोग्राम में कॉल किया। और इसके अलावा सेविंग्स के बारे में हम बात कर रहे थे। हमारे जो दर्शक ये इस चीज़ से परेशान हैं कि उनके घर में सेविंग्स नहीं होती, बहुत सारा काम करते हैं। ये 2 दोष आपने हमें बताया कि एक तो बाथरूम का फ्लो जो है वो अगर सही दिशा में नहीं है तो आपके घर में पैसा कभी नहीं रुकेगा। जी हाँ, वाटर फ्लो बिल्कुल ठीक होना चाहिए जी। इसके अलावा कई बार ये होता है कि आपके घर में 4 जगहों पर पानी का स्थान है, मान लीजिए बाथरूम भी है, किचन भी है। हाँ जी। तो इनका भी कुछ ध्यान रखना है। ओवरऑल पानी का फ्लो नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। एंड आपकी किचन कहाँ पर बनी हुई है यह डिपेंड करता है आपकी सेविंग के ऊपर। तो आपके घर में पैसा बच रहा है तो समझ लीजिए किचन बिल्कुल ठीक जगह पे बनी हुई है। नॉर्थ में अगर किचन अगर आपकी बनी होती है तो पैसा बिल्कुल भी नहीं बचता है, हर चीज में पैसा ज्यादा से ज्यादा खर्च होता है। इन केस आपकी किचन अगर नॉर्थ ईस्ट में बनी हुई है या नॉर्थ में बनी हुई है, दोनों दिशाएं ऐसी हैं जो आपके पैसे से रिलेट हो जाती हैं, तो वहां पे लेमन कलर आपने कराना है। गैस स्टोव के साथ में आपने रेडिया स्टोन रखना है। रेडिया स्टोन बहुत ही अच्छा स्टोन है जो कि आपकी नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब करता है, हीट रेडिएशन एनर्जीज को एब्जॉर्ब करता है और नॉर्थ से आ रही नॉर्थ पोल एनर्जी को पूरे घर में फ्लो करवाता है। जी। और इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रही हैं, देहरादून से काजल जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत स्वागत है काजल, बताइए। हाँ जी सर, अभी आपने बताया ना कि घर के पानी का जो सारा ड्रेन है वो नॉर्थ की दिशा में होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो वो हमारे घर का सारा साउथ की दिशा में है, छत का भी और नीचे बाथरूम, किचन, लेटरिन, बाथरूम सभी पानी। जी। तो ये मुझे टेंशन हुई तो मैंने कहा आपसे पूछती हूँ। और एक सवाल मेरा और है कि जो मेरा किचन का चूल्हा है गैस का, वो मेरा नॉर्थ की दिशा में जाता है और जो किचन का मेरा डोर है वो ईस्ट की साइड खुलता है। तो ये सही है? देखिए, उपाय के तौर पे अगर आपका पानी सारा साउथ की तरफ जाता है तो साउथ में 3 जगह पर आपने स्पेक्ट्रालाइट स्टोन्स लगाने हैं। 3 पॉइंट्स चुनने हैं, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ, तीनों में आपने स्पेक्ट्रालाइट स्टोन लगाना है ताकि वह उन एनर्जीज को वापस फ्लो करवा सके और आपके पूरे घर में एनर्जी फ्लो कर सके। नॉर्थ में आपका गैस का चूल्हा लगा हुआ है तो वहां पर रेडिया स्टोन आपने रखना है। जी। बहुत शुक्रिया आपका काजल जी, आपने फ़ोन किया हमारे इस प्रोग्राम में। और एक सवाल और उन्होंने किया था कि अगर जो उनका पानी का फ्लो है वो पूरा का पूरा साउथ में है, उसी के लिए मैंने उपाय दिया कि आपको स्पेक्ट्रालाइट स्टोन साउथ की दिशा में लगाना है। जी। और इसके अलावा सेविंग्स की हम बात कर रहे हैं, बाथरूम का फ्लो आपने बताया, किचन किस दिशा में है और किचन में पानी का फ्लो किस साइड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ। लेकिन सेविंग अगर हमारे घर में है तो हमारा किचन पूरा भरा पूरा रहेगा। हाँ। ये एक सबसे बड़ी बात होती है। सेविंग्स में कुछ पार्ट सोने में या फिर जो घर का मालिक है, जो ऑनर है, उसका लिविंग रूम किस दिशा में है क्या? नहीं, लिविंग रूम से सेविंग का कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके घर में जो जितने भी लेवल्स हैं, बहुत टेक्निकल बातें हैं वास्तु के अंदर, तो हम इन छोटी छोटी चीजों को मैगजीन वाली किताब, मतलब किताबों वाली बातों को ना लेकर के एक्चुअल टेक्निकल बातों को पकड़ें तो बहुत अच्छा रहेगा। लेवल्स अगर आपके घर में ठीक नहीं है, आपके घर में अगर साउथ का लेवल डाउन है, जैसे फ्लोर लेवल्स देखे जाते हैं, किसी किसी घर में आप देखेंगे कि एक स्टेप डाउन करके आप साउथ में जा रहे हैं, तब पैसा बिल्कुल भी नहीं टिकेगा। साउथ में अंडरग्राउंड पानी की टंकी बना दी है या साउथ वेस्ट में अंडरग्राउंड पानी की टंकी बना दी है, तब पैसा बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। साउथ ईस्ट अगर कटा हुआ है आपके घर में, तब पैसा बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। कोई ना कोई ऐसा नुकसान आ जाएगा आपका कि आप उस नुकसान को ही पूरा करते रहेंगे और जितनी कमाई है वह कम पड़ जाएगी। तो बहुत सारी चीजें हैं। नॉर्थ ईस्ट अगर ऊंचा उठा दिया, एक पिलर वहां पे लगा दिया, तो पैसा नहीं रुकेगा। तो आपने डरना नहीं है, एक कंसल्टेंट की सलाह जरूर लेनी है। जी। और अगर आप सेफ आमतौर पर घरों में होती है, तिजोरी की बात मैं कर रहा हूँ, ज्यादातर पैसा तो लोग हालांकि लॉकर्स में या आपके बैंक में रखते हैं, लेकिन घर का जो कैश है वो मेरे ख्याल से अक्षय, बैंक में जो पैसा रखा जाता है वो एकदम वाइट पैसा रखा जाता है। तो आजकल बहुत सारा दूसरा पैसा भी होता है जो आप लोग संभाल करके रखते हैं। तो मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि टैक्स जरूर भरे सरकार की तरफ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। तो जितना भी पैसा आप घर में रखते हैं वह साउथ वेस्ट में रखें, तो वह पैसा भी बहुत बरकत लेकर के आएगा। टैक्सेशन में फालतू उसका नुकसान नहीं होगा। जी।